हेलो दोस्तों, पिछले कुछ समय से सारे न्यूज़ चैनलों में एक प्रोपोगेंडा चल रहा था किसी को झूठा साबित करने के लिए। कुछ लोग तो किसी को झूठा और अंधविश्वासी साबित करने के लिए इतने उतारू हो गए थे कि वो किसी भी हद तक पहुंच चुके थे। कई सोशल एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स ने तो इनका डायरेक्ट कंपैरिजन आशाराम और राम रहीम के साथ कर दिया था। एक जो रेप की सजा काट रहा है जेल में और दूसरा एक पीठाधीश है। क्या इन दोनों का कंपैरिजन आपस में होना चाहिए था? कुछ लोगों ने तो इनको उसी लेवल पे लाके रख दिया था। इतनी सारी बातें इस समय क्यों हो रही है? अगर आप बात करें बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री की, तो सारे न्यूज चैनल वाले उनके पीछे पड़ गए थे उनको झूठा साबित करने के लिए। कोई तो लॉजिक होगा इसमें। इनका आरोप था कि ये अपने दिव्य दरबार से अंधविश्वास फैलाते हैं, लेकिन इनका दिव्य दरबार तो कई सालों से लग रहा है, पर इनके लगने वाले दरबार से पहले तो कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि इन लोगों को आपत्ति है इनका सनातनों को प्रमोट करना, और कुछ लोगों को इससे ही प्रॉब्लम है। पर हम आज किसी के फेवर में बात नहीं करेंगे, हम आपको डेट बताएंगे किस तरीके से इसके दौरान ही इन पे इल्जाम लगाए गए थे, क्योंकि अचानक से किसी को अंधविश्वासी कहना कुछ न कुछ तो लॉजिक इन्होंने भी रखा होगा। इस वीडियो में हम आपको वही डेट की पूरी गेम समझाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बालाजी सरकार, इनकी एज सिर्फ 26 साल की है, तो फिर इनके पास इतनी कम उम्र में सिद्धि आई कैसे? और जिसको लोग सिद्धि कहते हैं उसको कुछ लोग मेंटलिस्ट कहते हैं। इस तरह की सिद्धि पाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इसका जवाब तो बागेश्वर धाम से पहले ही आ चुका था कि अपने गुरु की सेवा करने पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। 6 वर्ष की आयु से बागेश्वर बालाजी ने अपने गुरु की सेवा की थी। लेकिन ये सारी बात सिद्धि और मेंटलिस्ट की नहीं है। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कर दिया कि अचानक से इनके पीछे अंधविश्वास समिति, न्यूज चैनल और सारे लोग इनके पीछे ही पड़ गए? तो चलिए समझते हैं इस बात को डेटों के हिसाब से। 25 दिसंबर 2022 को न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, जिसके हिसाब से बागेश्वर धाम सरकार ने 300 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा के उनको हिंदू बनाया था। ये वही लोग थे जिनको पैसे का लालच देके पहले हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया था। तो अब आप ये समझिए कि क्यों इतने सेकुलर लोग इनके पीछे पड़ गए, क्योंकि कन्वर्जन के खिलाफ कोई कानून तो है नहीं, लेकिन किसी को अंधविश्वासी ही साबित कर दो तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। कुछ लोग जो अपने आप को रिसर्चर, वेल एक्सप्लेनर कहते हैं, वो लोग इस बात को इस तरह से बताते हैं कि कल को आपका 15 साल का बच्चा स्कूल छोड़कर बाबा बनने के लिए चला जाएगा। कहीं दूसरी तरफ जब कोई बच्चा मॉन्क और मौलाना बनने के लिए चल पड़ता है तो ये लोग कोई बात नहीं करते इस बारे में, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से सेकुलर बनने का ठेका खाली हिंदुओं ने ले रखा है। अब आप समझिए 25 दिसंबर को आर्टिकल पब्लिश हुआ है और 10 जनवरी को इनके खिलाफ में FIR होनी चालू हो गई है। लेकिन इन सारी FIR का जवाब भी दिव्य दरबार में दिया गया था 20 जनवरी 2023 को, जब सारे रिपोर्टर और अंधविश्वास निर्मूलन समिति और उनके साथ सारे मेंटलिस्टों को बुलाया गया था। तो उस दिन उस दरबार में कोई भी नहीं आया, और जो लोग आए थे उनको पहले ही जवाब दे दिया गया, जो हम सब ने न्यूज चैनलों पे देखा था। इतना सब होने के बाद भी न्यूज चैनलों ने अपना प्रोपोगेंडा चलाना बंद नहीं किया, और 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बालाजी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि अंधविश्वास निर्मूलन समिति के द्वारा दिए गए एविडेंस और उनकी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ऐसा कोई भी अंधविश्वास करने वाली एक्टिविटी नहीं पाई गई है। लेकिन इन सारे न्यूज चैनलों की पोल तो तब खोली जब इन्होंने 21 जनवरी से 24 जनवरी 2022 तक अपने चैनलों पे फिर भी एक मुहिम चला रखी थी कि किसी भी तरीके से एक आदमी को कल्प्रिट साबित करें। अगर ये तारीखें एक इत्तेफाक है तो इस टाइम में ये इत्तेफाक होना काफी इंटरेस्टिंग है। सो कॉल्ड रिसर्चर को इस पे डिटेल रिसर्च करनी चाहिए। आपको एक बार फिर से तारीखों का गेम बता देता हूँ। 25 दिसंबर 2022 को कन्वर्जन का आर्टिकल आया, जब बालाजी ने 300 क्रिश्चियनों को हिंदू में दोबारा कन्वर्ट किया था। उसके 15 दिन बाद 10 तारीख को नागपुर अंधविश्वास समिति ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया, और अगले आने वाले 10 दिनों तक सारे न्यूज चैनलों पे बस एक ही न्यूज चल रही थी कि ये अंधविश्वास है, और लोग मेंटलिस्ट को बुला के नई नई ट्रिकें दिखा रहे थे पब्लिक को, क्योंकि हिटलर की पॉलिसी के हिसाब से झूठ को इतना फैला दो कि वो सच ही बन जाए। चलो दोस्तों, मैं आपको मेंटलिस्ट और उनकी ट्रिक कैसे प्लेस होती है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्ज करो कि मुझे आपका माइंड रीड करना है, तो मेरे सामने आपका होना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके, आपका माइंड रीड करके कोई नाम अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो उसको गैस करके बता सकता हूँ। लेकिन मैं कितना भी बड़ा मेंटलिस्ट क्यों ना हूँ, मैं आपके माइंड में चल रहे नाम के अंदर जाके उसके माइंड को रीड करके नहीं बता सकता, क्योंकि उस आदमी को तो मैंने सामने से देखा ही नहीं और ना ही उसकी बॉडी लैंग्वेज मैंने ऑब्जर्व करी है। अगर आपने ABP के रिपोर्टर की वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ये एक ट्रिक है या फिर एक विश्वास। बाकी इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपको वो तारीखें बताऊं कि ये एलिगेशन लगने स्टार्ट क्यों हुए थे और कब हुए थे, ताकि आप खुद समझ जाए कि इसके पीछे है कौन। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।